हाँ सफीर, वजीर आजम की तबीयत अभी ठीक भी नहीं हुई और पिछवाड़े का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था, लेकिन उनका फोन जो है अचानक से मेरे फोन पे आया और कहने लगे कि फखरुल चलो निकलना है। मैंने कहा वजीर आजम सर ठीक है। उन्होंने कहा कि बकचोदी बाद में करना, जल्दी से आओ और हमें निकलना है टीम को एड्रेस करने के लिए। हम उनके ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है वजीर आजम, जैसी आपकी इच्छा। मैं उनके साथ हो लिया और ये वही टीम है जो 91 रन पे ऑल आउट हुई है जफीर। ये वही टीम है जो बिल्कुल नई नवेली टीम जो होती है, नई नवेली दुल्हन सुहाग रात की रात में, जिसका मतलब कि सत्याना माफ करना, मैं क्या ही बताऊं। तो वजीर आजम के साथ मैं हो लिया। वजीर आजम कहने लगे चलो फखरुल, एकदम एकदम जोश में, एकदम से ऐसा लगा कि वजीर आजम में अचानक से जवानी छा गई है और वजीर आजम कुछ नया करने का मूड लेकर के निकल पड़े। मैंने वजीर आजम से कहा वजीर आजम सब ठीक है, आप बिल्कुल तैश में निकल के जा रहे हैं। मैं थोड़ा परेशान भी हो रहा था कि कहीं वजीर आजम, क्योंकि इसी जोश से उछल करके वो खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब इनको बाकी चीजें साइड इफेक्ट करती हैं तो वो अचानक से गिर पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल खामोश रहो, मेरे साथ चलो। मैं निकला हूं। वजीर आजम घुसे हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ और घुसे ये कमबख्त नए प्लेयर, इनको पता ही नहीं है कि वजीर आजम है। सब अपनी अपनी बकचोदी में लगे हुए हैं, सब अपने अपने कि तुमने वो शॉट क्यों मारा, तुम ऐसे लेट करके क्यों खेल रहे थे, तुम आगे बढ़ के क्यों मारने लगे। मैं घुसा हूं। मैंने कहा वजीर आजम आ गए हैं, सब लोग खामोश हो जाओ। मेरा मुंह देखने लगे। एक दो बंदे मेरे पास आकर के मुझे से हाथ मिलाने लगे, अस्सलाम वालेकुम वजीर आजम। मैंने कहा मैं वजीर आजम नहीं हूँ कमबख्तों, ये वजीर आजम है। इतने अनपढ़ गंवार जाहिलों को हमने नए टीम में शामिल कर लिया जिनको वजीर आजम के बारे में मालूम नहीं। फिर वजीर आजम ने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल किया और कहा कि सब के सब सुनो मेरी बात, तुम लोग हारे नहीं हो, तुम लोग जीत के करीब हो, कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं है। वजीर आजम ने इतनी बड़ी बात कही और सारे के सारे नए प्लेयर जो है जोश में भर गए और तालियां पीटने लगे। लेकिन मैं वजीर आजम के पास गया और मैंने बोला वजीर आजम क्या बकचोदी है, पहले भी आपने ऐसे ही बोल बोल के कि हार को कभी हार मत मानो, हारे हो समझ लियो जीते हो। इसी चक्कर में ये 5 बार पेलवा चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी से हम बाहर भी हो चुके हैं। मोटिवेशन इनको समझ में नहीं आती। आप तो अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन ये कमबख्त हार को ही जीत माने बैठे हैं, ये हारे जा रहे हैं। वजीर आजम मेरी तरफ देख कर बोले एक काम करो, तुम ही इनको बकचोदी पेलो, हम जो है हम तो बेवकूफ़ हैं, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, हम तो ऐसे ही वजीर आजम बन गए। मैंने बोला चलो यार ये वजीर आजम एक तो बूढ़े हैं, इनका प्रेशर ऐसे ही हाई हो जाता है। मैंने बोला नहीं नहीं वजीर आजम आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, मेरी गुस्ताखी माफ, मैं बोल करके वहां से हट गया। तो वजीर आजम ने फिर आगे कहा कि देखो हम एक नई टीम बना रहे हैं और नई टीमों में बहुत सी रिस्क लेने की जरूरत होती है और उस रिस्क को लेने के लिए मैं तैयार हूं। कमबख्तों तुम 90 रन में आउट हो गए, शर्म नहीं आई तुम्हें। मैंने वजीर आजम को बोला वजीर आजम कंट्रोल कीजिए, आप इनको मोटिवेट करने आए थे, आपका गुस्सा जो है फट रहा है। फिर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया कि 91 रन पे भी आउट हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जीत हमारे बिल्कुल करीब है और इसी न्यूजीलैंड को हम हरा करके दिखा देंगे। अब वजीर आजम वहां से मोटिवेशन देने के बाद निकले हैं और मेरे से कहने लगे फखरुल इस टीम को अभी सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वह है कॉन्फिडेंस की, और वही कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं घुसा था। मैंने कहा वजीर आजम कॉन्फिडेंस आप देने की कोशिश तो करते हो, लेकिन ये कमबख्त बात को समझे तब तो। आपने पिछली बार भी कह दिया था कि हार जो है वो हार नहीं है, जीत है, ये तब से हारे जा रहे हैं। तो एक मतलब एक मकसद होना चाहिए। वजीर आजम ने कहा कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है फखरुल, चलो घर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं वहां पे, भाभी जान वहीं पे केटल गर्म करके चाय, न्यूजीलैंड में कहाँ पे वो चूल्हा पे जलाएंगे, लेकिन हाँ केटल पे जला करके चाय लेकर के आई हैं। और वजीर आजम भाभी जान को बता रहे थे कि मैंने ऐसे ऐसे मोटिवेट किया, मैंने कहा ये कहा वो कहा, फखरुल भी वहीं था। मैंने कहा हाँ भाभी जान, सब ने तालियां भी ठोकी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग जो है मोटिवेट हो गए, अगले मैच में जो है न्यूजीलैंड पेला जाने वाला है। भाभी जान एक तो ऐसी हैं कि मतलब क्यूट तो नहीं है, लेकिन मतलब चाय लेकर के आई हैं और पूरा का पूरा वजीर आजम पे उड़ेल दिया चाय। वजीर आजम हाई तौबा करके पूछने गरम चाय, समझ रहे हो, एकदम पैंट पे गिरा एकदम वही वाले। तो भाभी जान कहने लगी कोई बात नहीं है, आप ये समझे कि चाय घिरी ही नहीं है। मतलब समझ रहे हो, भाभी जान ने इनको भिगा के मार दिया कि तुम जो हार को जीत माने हुए तो ये भी मान लो कि चाय गिरी ही नहीं है।
एक अलग ही मतलब माहौल बन गया वहाँ पे। मैं वजीर आजम का चेहरा देख रहा हूँ, फिर भाभी जान का चेहरा देख रहा हूँ। भाभी जान मुस्कुराती हुई जो है अपना दुपट्टा दांतों के तले दबाते हुए निकल चली वहाँ से। अब वजीर आजम जो कह रहे हैं फखरुल ये क्या था, हमने कहा कि पता नहीं वजीर आजम ये वो क्या था। लेकिन हाँ, आजकल मोटिवेशन का दौर चल पड़ा है और इस तरीके से पेले गए पाकिस्तानी मुल्क के जो आवाम है वो आवाम कह रही हैं कि भैया जो सारे के सारे रमादान का सत्यानाश इन्होंने किया हुआ है। रोज़ा जो है सहरी हम खाते ही मैच देख रहे हैं, मैच में ये पेले जा रहे हैं। एक तो समझ में नहीं आ रहा इनको गरियाँ, क्योंकि देखो पूरे रमादान के टाइम में गाली देना जो है वो हराम है। तो इसीलिए सारे पाकिस्तानी जो हैं अभी अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। कहीं भी माँ बहन की गाली नहीं, बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं, खुदा माफ़ करे। इस तरह की कोई भी हरकतें नहीं करनी है। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट सत्यानाश करे, भाड़ में जाए, जो भी है, लेकिन एक दिन जब गुस्सा फूटेगा आवाम का पता नहीं क्या होगा। लेकिन वजीर आजम ने जिस तरीके से मोटिवेट किया है ज़फ़ीर, इससे पूरे कौम में खुशी की लहर फैल गई है। खुशी की लहर इस तरीके से फैली हुई कि कोई उसको इजहार ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी रोज़ा चल रहा है, सब लोग अभी थोड़े भूखे भूखे हैं आराम से। जिस दिन ईद आई उस दिन पता नहीं बकरीद और बकरे की बलि की जगह कहीं ये पाकिस्तानी क्रिकेटरों को ही न चढ़ा दें। इससे पहले उम्मीद यही की जा रही है कि माहौल सुधरेगा और मिजाज में कुछ जो है एक अलग ही फर्क देखने को मिलेगा। ओवर डी ज़फ़ीर, ओवर डी।